नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। शुभम द्विवेदी, जिसकी आतंकी हमले में मौत हो गई थी, उन शुभम द्विवेदी के घर इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। शुभम द्विवेदी के परिवार से वो मिल रहे हैं। उनका दुख बांटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कानपुर में हैं। कानपुर के शुभम द्विवेदी की पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले में मौत हो गई थी। आतंकियों ने 28 लोगों को मौत के घाट उतारा था और उन्हीं लोगों में से एक शुभम द्विवेदी भी थे, जो कि घूमने के लिए एक पर्यटक के तौर पर, टूरिस्ट के तौर पर जम्मू कश्मीर गए थे, पहलगाम गए थे। लेकिन पहलगाम में उस दोपहर जो कुछ भी हुआ उसका शिकार शुभम द्विवेदी भी हुए थे और उनकी मौत हो गई थी। शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया और अब उनके गमगीन परिजनों से मिलने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। देश भर के कुल 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था पहलगाम में परसों दोपहर हुए उस आतंकी हमले में, जिसका आका पाकिस्तान है। ये बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, लाउड है कि ये अटैक पाकिस्तान की तरफ से ही किया गया था। और अब शुभम द्विवेदी के घर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। शुभम अपनी पत्नी के साथ पहलगाम घूमने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उस दौरान अचानक से आतंकी आते हैं, फायरिंग करते हैं, लोगों का धर्म पूछते हैं और उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। शुभम द्विवेदी की मौत हो गई थी आतंकियों के इस हमले में। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये शुभम के घर की तस्वीरें हैं, जहां पर माहौल बेहद गमगीन है, क्योंकि परिवार ने अपने बेटे को खोया है, अपने बच्चे को खोया है। और इसके बाद इस गमगीन परिवार की इस दुख की घड़ी में उनको हिम्मत बंधाने के लिए, ये जताने के लिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार उनके इस सबसे बड़े दुख में उनके साथ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे हुए। पहलगाम हमले के बाद अब भारत सरकार की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। 5 बड़े एक्शन, 5 बड़ी स्ट्राइक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पाकिस्तान पर की गई है। फैसला नंबर 1 यह है कि सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया है, रोक दिया गया है। फैसला नंबर 2, अटारी वाघा बॉर्डर का जो चेक पोस्ट था उसे बंद कर दिया गया है। तीसरा बड़ा फैसला यह था कि अब पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा नहीं देगी भारत सरकार, और जो पाकिस्तानी नागरिक हैं भी वो 48 घंटे में भारत छोड़ेंगे। सार्क वीजा के तहत जो पाकिस्तानी नागरिक इस समय भारत में है, उन्हें अगले 48 आवर्स में हिंदुस्तान को छोड़कर जाना होगा। और 5वां बड़ा फैसला जो लिया गया वो ये है कि जनरल वीजा वाले भी 1 मई तक भारत छोड़ेंगे। इसके अलावा हाई कमीशन से जो डिफेंस अटैची हैं, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त के जो रक्षा सलाहकार हैं, उन्हें भी वापस जाने के लिए कह दिया गया है और कहा है कि आप तुरंत पाकिस्तान वापस लौट जाइए। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला यह लिया गया है कि हाई कमीशन से सलाहकार हटाए जाएंगे, यानी कि अभी तक इन सलाहकारों की जो संख्या थी वो 55 थी, उसे घटाकर 30 कर दिया जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक और शख्स जिनकी मौत हुई थी पहलगाम के इस आतंकी हमले में, उनके घर मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं। लेफ्टिनेंट नरवाल अपनी पत्नी के साथ पहलगाम पहुंचे थे। 16 अप्रैल को शादी हुई थी लेफ्टिनेंट नरवाल की, जो कि भारतीय नेवी में लेफ्टिनेंट थे। वो अपनी पत्नी के साथ पहलगाम पहुंचे थे और उनको भी मौत के घाट उतार दिया था आतंकियों ने। वो तस्वीरें उनकी पत्नी की बड़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, जिसमें उनकी पत्नी चीख चीख कर कह रही थी कि मेरे पति को बचा लो, मेरे पति को बचा लो। और उस पत्नी की चीख ने सबके कलेजे को चीर दिया था। आतंकियों ने ऐसे ही 28 लोगों को अपना शिकार बनाया था और मौत के घाट उतार दिया था। फिलहाल परिवार को ढांढस बंधाने, इस मुश्किल घड़ी में ये जताने कि देश का हर एक नागरिक, देश की सरकार उनके साथ है। इस समय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल लेफ्टिनेंट नरवाल के घर पहुंचे हैं और उनके परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। बहुत बड़ा ये आतंकी हमला था, जिसमें 28 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी और उनसे धर्म पूछ कर उनको गोलियां मारी गई थी। वहां पर मौजूद एक शख्स ने ये बताया कि किस तरीके से पहले पूछा धर्म, नाम पूछा और फिर गोली मार दी गई थी। 28 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। उन्हीं में से एक लेफ्टिनेंट नरवाल थे और ख़ास बात यह कि वो पहले पहलगाम जाने वाले भी नहीं थे।
ये उनके फ्यूनरल की तस्वीरें हैं लेफ्टिनेंट नरवाल की, कि कल जब पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई थी, उनकी पत्नी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रही थी, फूट फूट कर वो रो रही थी, और उनकी पत्नी के इस रोने ने, इन आंसुओं ने पूरे देश के कलेजे को चीर कर रख दिया था। ऐसे ही 28 लोग थे जिन्होंने जान गंवाई है आतंकियों के हमले में, जिसका भारत अब बहुत कड़ी तरीके से जवाब दे रहा है और पाकिस्तान पर स्ट्राइक की गई है भारत की तरफ से। और पाकिस्तान के इस आतंकी हमले के बाद पहलगाम